जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आपको पता है गुरुजी हमें बहुत अच्छे से इस बात को समझा कर गए हैं, लेकिन हम ही नादान हैं जो इन बातों को समझ ही नहीं पाते। अब वो कौन सी बातें हैं? चलिए एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरा नाम मनप्रीत कौर है। मैंने बड़े मंदिर के लंगर प्रसाद से रिलेटेड एक सत्संग शेयर करना था। गुरु पा के बर्थडे पर जब मैं बड़े मंदिर गई थी तो मुझे लंगर प्रसाद ही नहीं मिला। हमें केक, आइसक्रीम और जल प्रसाद मिला। मुझे लगा शायद गुरुजी मुझसे नाराज़ है, इसलिए मुझे लंगर प्रसाद नहीं दे रहे। मेरे भाई को, मेरी सिस्टर की सास को भी लंगर प्रसाद नहीं मिला। जब मैं बाहर आई जोड़े घर की तरफ तो मैंने देखा बहुत सी संगत ऐसी थी जिन्हें लंगर प्रसाद नहीं मिला। मैं थोड़ी सी अपसेट हो गई, लेकिन मेरी सिस्टर और जीजू को प्रसाद मिल गया था। जब हम घर जाने लगे तो थोड़ी दूरी पर मेरी सिस्टर ने कहा कि यहीं पर खड़े होकर लंगर प्रसाद खा लो। एक प्लेट में से मैंने, मासी जी और सिस्टर जी की जेठानी के बेटे ने लंगर प्रसाद खाया और एक प्लेट में से मेरी सिस्टर, जीजू और छोटे भाई ने लंगर प्रसाद खाया। मेरे हिस्से जितना आया मैंने फिनिश कर दिया, पर मैंने देखा मुझे छोड़कर बाकी सबने अपनी अपनी प्लेट में कुछ ना कुछ छोड़ ही दिया था। किसी ने पूरी तो किसी ने सब्जी छोड़ दी थी। अब ये लोग बोलने लगे कि हमसे नहीं खाया जा रहा, हम फेंकने लगे हैं, और मैं लंगर प्रसाद का अपमान होते हुए कैसे देख सकती थी। एक प्लेट में जो पूरी थी जो कि बच्चे ने छोड़ी थी और सब्जी मेरी सिस्टर ने छोड़ी थी, मैंने दोनों फिनिश कर दी। मेरे लिए लंगर प्रसाद के एक एक दाने की बहुत वैल्यू है। गुरुजी को पता था कि ये लोग हर बार आके यही करते हैं, इसलिए शायद मुझे प्रसाद नहीं मिला। खैर, गुरुजी ने मेरी एक ही थाली में जो सब मिलाकर लंगर प्रसाद खाते हैं वो भी विश पूरी कर दी और लंगर प्रसाद भी फिनिश हो गया। गुरुजी की करनी हम नहीं समझ सकते, ये बात सच है। शुक्राना गुरुजी मुझे बताने के लिए कि ये लोग आपके लंगर प्रसाद को शायद खाना समझते हैं, इसलिए फेंकने की बातें की, वरना गुरुजी की मुट्ठी वाली संगत को पता है गुरुजी के प्रसाद की कितनी वैल्यू है। पता नहीं आपने मेरे से कौन सा कष्ट कटाया होगा, और मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि मेरे छोटे भाई को भी आपने बड़े मंदिर बुलाया। सिर्फ वो ही रह गया था बड़े मंदिर आने के लिए। गुरुजी ने मैसेज भी दिया कि कुड़िए, तेरे पूरे परिवार नू मैं ब्लेस कर देता है। शुक्राना गुरुजी। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है कि हमें गुरुजी के लंगर प्रसाद की वैल्यू पता होनी चाहिए। हमें प्लेट में थोड़ा सा भी लंगर प्रसाद नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो प्रसाद है। वो कोई शादी का खाना नहीं है या घर का खाना नहीं है जो हम थोड़ा सा खाएंगे और बाकी फेंकने की बात करेंगे। जो भी गुरुजी के लंगर प्रसाद को खाता है, गुरुजी उसको ब्लेसिंग्स देते हैं, उनके सारे रोगों को दूर कर देते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें ब्लेस करते हैं। तो हम गुरुजी के लंगर प्रसाद को कैसे फेंक सकते हैं? संगत जी, हमें गुरुजी के लंगर प्रसाद की वैल्यू पता होनी चाहिए, और जिन लोगों को नहीं पता उनको भी बताना चाहिए कि आपको अपनी प्लेट में एक दाना भी नहीं छोड़ना है। जल प्रसाद की बोतल में एक बूंद भी नहीं छोड़नी है, क्योंकि उन सब में ब्लेसिंग्स हैं। अगर हम फेंक देंगे तो हमें आधी ब्लेसिंग मिलेगी, हम भी पूरी ब्लेसिंग गुरुजी की नहीं ले पाएंगे। ये बात गुरु परिवार को बहुत अच्छे से पता है कि गुरुजी के लंगर प्रसाद में, जल प्रसाद में, चाय प्रसाद में, जो भी प्रसाद मिल रहा है उसमें कितनी पावर्स हैं। इसलिए गुरुजी के लंगर प्रसाद को और कोई भी प्रसाद को
बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए। फेंकने का तो बिल्कुल मत सोचिए, नहीं तो आपको भी ब्लेसिंग्स आधी अधूरी ही मिलेंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।